नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम यमुना और चिनाब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाकी के हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे। आप प्लीज़ पार्ट 2 को ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं यमुना और चिनाब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में बहती है? तो वो है सिरमौर में। ठीक है। तो यमुना निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। फिर खोदरी माजरी में हिमाचल में एंटर करती है और तजेवाला से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? तो वो है सूर्य देव से। पब्बर नदी और टॉन्स नदी कहाँ पर मिलती है? वो ट्यूनिंग के पास। पब्बर और टॉन्स क्या है? मुख्य सहायक नदियाँ हैं यमुना की। हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी नदी जो हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही ज़िले में बहती है? तो वो है यमुना नदी। पांवटा साहिब शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी को गिरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो है गिरी नदी को। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? गिरी नदी शिमला के जुब्बल तहसील से कुप्पर नामक पर्वत से निकलती है। तो कुप्पर चोटी से निकलती है आपकी गिरी नदी। ठीक है। सिरमौर जिले को गिरी नदी जो है वो 2 भागों में विभाजित करती है, गिरियार और गिरिपार। जलाल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गिरी नदी की है, और गिरी है यमुना की सहायक नदी। ठीक है। किस नदी पर सिरमौर जिला के ददाहू नामक स्थान के पास माँ रेणुका की प्रसिद्ध झील है? वो है गिरी नदी पर। गिरी नदी किस स्थान पर यमुना के पास मिलती है? पांवटा साहिब के मोकमपुर नामक के स्थान पर। और ये इम्पॉर्टेंट है पताल नदी। पताल नदी गिरी की सहायक नदी है। अब देखते हैं पताल नदी जो है वो चूड़धार से निकलती है। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? तो पब्बर नदी चंद्रनाहन नामक झील से निकलती है। तो चंद्रनाहन झील कहाँ पर है? वो है शिमला में। तो पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है चंद्रनाहन झील से। और जो गिरी नदी है वो निकलती है कुप्पर चोटी से। आंध्रा नामक खड्ड जिस पर आंध्रा प्रोजेक्ट बना हुआ है वो किसकी सहायक खड्ड है? वो है पब्बर नदी की। आंध्रा नदी किस स्थान पर पब्बर नदी में मिल जाती है? तो वो चीड़ गांव के पास। यमुना नदी और टॉन्स नदी का संगम स्थान कालसी में यमुना और टॉन्स मिलती हैं। अब हम देखते हैं चिनाब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो चिनाब है, तांडी नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति में। जो तांडी है वहाँ पर चंद्रा और भागा नदी आकर मिलती हैं। ठीक है। तो चिनाब नदी का निर्माण होता है। चंद्रताल झील और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर किस नदी को पानी मिलता है? इन सब चंद्रताल झील और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? वो मिलता है चंद्रा नदी को। सूरजताल झील से किस नदी को पानी मिलता है? वो मिलता है भागा नदी को। तो चंद्रताल झील से चंद्रा नदी को और सूरजताल झील से भागा नदी को। ये दोनों नदियां हैं आपकी लाहौल स्पीति में। ये दोनों झीलें हैं आपकी लाहौल स्पीति में। चंद्रताल झील और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? वो मिलता है चंद्रा नदी को। सूरजताल झील से किस नदी को पानी मिलता है? वो मिलता है भागा नदी को। तो चंद्रताल झील और सूरजताल झील ये है लाहौल स्पीति में। चंद्रताल झील चंद्रा नदी को फीड करती है और सूरजताल भागा नदी को।
मियार नदी किसकी सहायक नदी है? तो चेनाब की। जो मियार नदी चेनाब में लाहौल स्पीति के किस स्थान पर मिलती है? तो मियार नदी है उदयपुर नामक स्थान पर मिलती है चेनाब नदी में। मियार नदी को कौन सा ग्लेशियर जल प्रदान करता है? तो मियार नदी को मियार ग्लेशियर ही जल प्रदान करता है। पानी के घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये इम्पॉर्टेंट है। जो चेनाब नदी है वो पानी के घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी है, और लंबाई के आधार पर कौन सी है? तो वो है सतलुज 320 किलोमीटर। चेनाब जो है वो जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी है। चेनाब नदी चंबा जिले की पांगी घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो भुजिंद नामक स्थान से। चंबा जिले में कहाँ से एंटर करती है चेनाब नदी? भुजिंद नामक स्थान से चंबा जिले में एंटर करती है। चेनाब नदी किस स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो आंसर है संसारी नाला के पास जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। उदयपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चेनाब नदी के किनारे। अब क्वेश्चन है, प्रेमी जोड़ा सोहनी महिवाल की याद में हिमाचल प्रदेश की किस नदी को आशकांदा दरिया भी कहा जाता है? तो चेनाब नदी को आशकांदा दरिया भी बोला जाता है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों में बहती है? लाहौल स्पीति और चंबा में। तो आज की वीडियो में इतना, और आज हमारी ये नदियों से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।